तो हेलो दोस्तों, शुरू में हमें डैनजन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संग जिनवू और जिनवू एक रेड मिशन पर होते हैं। और यहाँ पर जिनवू के शैडो सोल्जर्स सारा काम कर रहे होते हैं और जिनवू आराम से बैठा हुआ होता है। और जिनवू ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये तो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और जिनवू कहता है कि हाँ यार, ये मेरी एक स्किल है और मेरे लिए इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये सोल्जर्स इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और इसके बाद ये सोल्जर्स जेम्स इकट्ठे करने लगते हैं। तो ये देखकर जिनहू नीचे बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे ये मैजिक जेम्स तो कलेक्ट करने दो। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और कुछ जेम्स लाकर जिनहू को दे देता है और जिनहू ये देखकर कहता है थैंक यू सो मच। दूसरा, यहाँ पर हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जिसके पूरे चिथड़े उड़े हुए होते हैं और यहाँ पर सारे सोल्जर्स मरे हुए होते हैं सिवाय एक के जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और ये इंग्लिश बोल रहा होता है। और सामने एक बड़ा सा भारी सा बंदा आता है और कहता है ठीक है यार। इसको देखकर इसे लग रहा होता है कि वो एक मैजिक बीस्ट है और ये बंदा बताता है कि नहीं, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जिनहू और जिनवू की रेड काफ़ी अच्छी जाती है और वो बाहर पार्टी कर रहे होते हैं। वो पार्टी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके 19 मिशंस पूरे हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि जिनहू को अपना खुद का गिल्ड बनाने के लिए इन मिशंस को पूरा करना बहुत ज़रूरी था, जिसमें जिनवू इसका साथ दे रहा था। और फिर जिनवू से पूछता है कि तुम्हारा अब क्या सीन है, जिस पर जिनवू बताता है कि तुम लोग मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पर जिनहू को पूरी तरह चढ़ गई होती है और वो कहता है कि अगर आपको मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो आप मुझे मुंह पर बोल सकते हैं, तो मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूँगा। वो बताता है कि उसका एक भाई भी है जो उससे 10 साल बड़ा है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इन दोनों ने आज तक बैठ के एक साथ में बात भी नहीं की और वो कहता है कि काश आप मेरे भाई होते। जिस पर संग जिनवू एक ड्रिंक करता है और कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। जिस पर जिनहू काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आप ये मीट खाएं। दूसरा, हमें यहाँ पे एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसे कैद करके बंद कर दिया होता है जेल में और दो आदमी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि ये एक फॉरेन हंटर है। इसने कहा है ये 10 साल पहले इस गेट में बंद हो गया था और यही फंस गया था और अभी रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही एक गेट ओपन हुआ था, वहाँ से ये बाहर निकला है। इसको इंग्लिश बोलना नहीं आता और ऐसा हो सकता है कि ये एक मैजिक बीस्ट हो और उसने इंसान का रूप ले लिया हो और यहाँ वो बीस्ट बोल सकता हो। इस वजह से हमने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है वॉशिंगटन में जिसका नाम डोंगसू है। और यहाँ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह सुबह जिनवू तैयार हो रहा होता है और जिना पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और जिनवू कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। जिना पूछती है कि तुम किसके साथ जा रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जिनवू कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है। और फिर वो एक डीमन कैसल में खड़ा होता है। वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और एक खतरनाक मॉन्स्टर सरबरस से लड़ चुका है। तब उसका लेवल सिर्फ 20 था, लेकिन इस बार इसका लेवल 3 गुना बढ़ चुका होता है। और अब देखते हैं कि वो इन डीमंस को कितनी आसानी से हरा पाता है। और इसके बाद इसे क्वेस्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि इसने 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना होगा। और फिर वो डीमन कैसल के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें जिनहू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेसिकली अपने डैड से बात कर रहा होता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, हमारा गिल्ड तुम्हारे हाथों में दे दूं। तुम्हें पता भी है कि जिनसम का प्लान क्या है। जिनसम उसका बड़ा भाई है। जिनहू कहता है कि मेरे भाई का प्लान ये है कि वो किसी बाहर वाले बंदे को गिल्ड मास्टर बनाए जो कि हमारी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसका डैड कहता है कि ये हंटर संग जिनवू ही है जो डबल टंग इंसिडेंट पे था, वही जो शामिल था जब होंगटोसू की टीम को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा सुपरविजन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी जब उनकी मौत हुई तब भी वो वहीं पे था और वो तीनों इंसिडेंट से बिना जख्मी हुए कैसे बच गया। और उसने तुम्हारे साथ भी रेड मिशंस में पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा रिसेंटली रेड गेट वाला इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें वाइल्ड टाइगर गिल्ड के काफ़ी सर्वाइवर्स को उसने बचाया था। तो तुमने इसकी मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल किया है
और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये गिल्ड सौंप दूं। इसके बावजूद यहाँ पर जिन्हू यही कहता है कि आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूजिन वाला गिल्ड मुझे दे दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर चाहता हूँ कि तुम फिर एक ट्राई करो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें संग जिन्हू को हमारे गिल्ड में शामिल करना होगा। मैंने सुना है कि वाइट टाइगर गिल्ड वाले भी इसको अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। तो ठीक है, इससे पहले तुम्हें इसे हमारे गिल्ड में शामिल करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो जिन्हू कहता है हाँ ज़रूर, मैं ये करूँगा। दूसरा यहाँ पर हमें डीमन का एक सीन दिखाया जाता है और इधर जिन्हू काफ़ी सारे डीमंस को मार देता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो इन लोगों की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता और यहाँ पर इसे गेट एंट्री पास मिलता है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर जो गेट होता है बहुत दूर होता है, जिस वजह से यहाँ पे वो आइस बियर वाले बॉस को बाहर निकालता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पे कुछ डीमन सामने आ जाते हैं क्योंकि अभी ये आइस बियर सामने होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। इस सब को उड़ाता हुआ जाता है। इसी बिल्टी को देखकर जिन्हू इसका नाम एंक रख देता है। और दूसरी जगह हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाही जी स्विमिंग पूल से अभी अभी बाहर निकली होती है और उसको देखकर एज यूजुअल सब लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। चाही जी अब थोड़ा टेंशन में होती है क्योंकि वो याद कर रही होती है कि जो बात उसने चाई जोमिन से की होती है। तो चाही जी यहाँ पे चायुई से यही कहती है कि हम लोग पब्लिक को ये सारी बातें क्यों नहीं बता रहे जो सही नहीं है। इन मॉन्स्टर्स को अब पंख भी निकल आए हैं और वो कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं और बस कुछ ही लोगों को ये बात क्यों बताई है। चायुई बताता है कि देखो यार, ये एसोसिएशन को ऑर्डर है और वैसे भी ये बात हम इन लोगों को बता नहीं सकते। अगर बता देंगे तो वो लोग रोने लग जाएंगे। परेशान ना हो, अभी हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है और इस देश का सबसे बड़ा गिल्ड बनना है। और दूसरी बार जहाँ पर हमें फिर से जिन्वू का सीन दिखाया जाता है और जिन्वू यही कहता है कि मुझे जब इस डंजन की चाबी मिली थी तो मुझे लगता था कि ये कोई एस रैंक का डंजन होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डीमंस अपर बी रैंक के हैं। अब धीरे धीरे करके इसे गेट पास मिलते रहते हैं और वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है। ठीक है, वो ये चीज़ फिगर आउट करता रहता है। जैसे ओरिजिनल टावर में 100 फ्लोर्स होते हैं तो हो सकता है कि इस जगह भी 100 फ्लोर्स हों। तो यार वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है और धीरे धीरे करके खाता पीता भी रहता है। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा खाना पीना भी नहीं होता और उसको जल्दी से घर भी वापस जाना होता है और उसने जिना को प्रॉमिस किया होता है कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। तो उसके पास टाइम भी कम है और फाइनली यहाँ पर वो 10,000 डीमंस को कलेक्ट कर लेता है और वो आता है 49th फ्लोर पे। और यहाँ पर इसको 50 फ्लोर पे जाने के लिए इसको एक पावर इशियास नाम के डीमन किंग को हराना होता है जो कि लॉर्ड होता है लोअर फ्लोर्स का। दूसरा यहाँ पे हमें इन दोनों बंदों का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे अप्रोच करने आए होते हैं वाइट टाइगर गिल्ड से, मगर यहाँ पर जिन्वू तो होता नहीं मगर इसकी सिस्टर होती है और इन लोगों को लगता है कि यार इनका टाइम वेस्ट हो गया। तो वो बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है, ये इसकी लोकेशन तो यहीं पे है और वो शहर से बाहर भी नहीं गया। शहर के बीचों बीच इसकी लास्ट लोकेशन ख़त्म हो गई थी। इवन उससे ये बात पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे इतना पता है, और वो बंदा बताता है कि ये मेरा काम है। और दूसरी जगह हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि बॉस को मेरे लिए छोड़ देना और बाकियों को तुम ख़त्म करना। यहाँ पर पूरी शैडो आर्मी आगे बढ़ती है इन डीमंस से लड़ने के लिए। इग्रिस यहाँ पे अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो बताता है कि इसके नंबर ऑफ सोल्जर्स और टीम की इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ चुकी है और उसमें मैजिक पावर भी बढ़ चुकी है। और अब जिन्वू सोचता है कि ये बड़ा बॉस यहाँ पर क्यों बैठा है और ये हिल क्यों नहीं रहा। तब भी पलक झपकते ही वो बॉस गायब हो जाता है और उन लोगों के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर इग्रिस भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है इसे देख के और वो बॉस उनके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे जिन्वू भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और वो कहता है कि तुमने इन लोगों के साथ आखिर क्या किया। वो एक ही पंच मारता है और वो डीमन किंग उड़ते हुए पीछे जाता है और जिन्वू ये देखकर सोचता है कि मेरी फिजिकल एबिलिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है और वो डीमन उठकर दोबारा से जिन्वू पर हमला करने ही वाला होता है। और तभी जिन्वू आयरन से उसकी शील्ड मांगता है डीमन के वार से बचने के लिए और यहाँ पर डीमन कंटिन्यूसली जिन्वू पर अटैक करता जा रहा था और जैसे ही जिन्वू को थोड़ी ओपनिंग मिलती है वो उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके मूवमेंट्स को रीड कर लेता है जो कि काफ़ी खतरनाक बात होती है।
और अब जिन्नू सोचता है कि इसको इसके छोटे सर के ऊपर ही अटैक करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये अजीब तरीके से भाग रहा है, इसको इससे छुटकारा पाना होगा। और यहाँ पर जिन्नू भागता हुआ एक बिल्डिंग के पास जाता है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फाइटिंग सीन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और कमाल के हैं। और यहाँ पर जिन्नू इस डेमन को फंसाने के लिए उस बिल्डिंग पर भागता है और जंप करके उसके गले पर अटैक करता है और उसे ख़त्म कर देता है। और दूसरा हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगसू उस बीस्ट के पास यानी संग के पास आ चुका होता है। मैं उसको संग 2 ही बोलूँगा। और डोंगसू कहता है कि अच्छा, तो आजकल के मैजिक बीस्ट इंसानी रूप भी लेने लगे हैं। और सोंग 2 कहता है कि तुम चाहे तो मेरे डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और डोंगसू कहता है कि यार बेफालतू का काम दे दिया मुझे। और फिर संग 2 कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। संग 2 कहता है कि इंसानों को मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है। डोंगसू कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। सोंग 2 कहता है कि तुम्हें गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में क्या क्या पता है। डोंगसू कहता है कि क्या कहना चाहते हो आखिर। सोंग 2 कहता है कि डंजन गेट्स मैजिक बीस्ट ये सब एक चेतावनी है एक आने वाली तबाही के बारे में। तो वो डोंगसू कहता है कि क्या तबाही। संग 2 कहता है कि हाँ, आज तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक तबाही। मेरा बस एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। डोंगसू कहता है कि ये बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं। अगर हमने सारे के सारे हंटर्स को इकट्ठा कर लिया तो सोंग 2 कहता है कि कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लो, तुम उस ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। वो सब खा लिए जाएंगे और ख़त्म कर दिए जाएंगे। यहाँ वैसे तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत ताकत है। डोंगसू ये सुनकर चिढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी एक इंसानी नाम है, यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी और बच्चे भी हैं। हा हा हा, क्या मुझे बताओगे तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है। तो फिर संग 2 बताता है कि उसके बेटे का नाम जिन्वू है, मतलब कि ये जिन्वू का पापा है। भाई संग 2 कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना मर्डर इंस्टेंट क्यों है। डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो संग 2 कहता है कि बताओ मुझे। तो डोंगसू कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है, और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी अल्फाज हों तो तुम उसे नर्क में जाके मिल सकते हो, और तुम उसे खुद ही बता देना। और यहाँ पर इन दोनों का ओरा रिलीज होने लग जाता है। और दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि फिर से जिन्वू का सीन, जिसकी आर्मी यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। और बेसिकली जिन्वू ने 50 फ्लोर वाले बंदे को हरा दिया होता है, और अब वो आगे आ चुका होता है स्केलेटन किंग के पास। उसको भी वो हरा देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक तबाही का सीन जहाँ पे एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, और यहाँ पर कुछ फायर फाइटर्स भी होते हैं और कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी एस रैंक के हंटर्स लड़ते हैं तो उनकी ताकत पूरे आसपास के एरिया में तबाही मचा देती है। अच्छा हुआ कि हम लकी थे जो हम इस बिल्डिंग में शामिल नहीं थे, मतलब पलक झपकते ही लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म हो गई। और यहाँ पर भाई डोंगसू हार गया, और संग 2 किधर गया किसी को पता नहीं। दूसरी बार यहाँ पे हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। उसका खाना यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म हो चुका होता है, और वो यहाँ पर 70 फ्लोर पे आ चुका होता है। 25 फ्लोर्स और बचे हुए होते हैं, क्योंकि उसने और भी ज़्यादा आगे जाना है, मतलब उसके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और वो बताता है कि इसको ये एयर रिंग्स मिले हैं बिग बॉस से, जो कि 50 फ्लोर पे था। ये नेकलेस उसे मिला था इस स्केलेटन से जो अभी मरा है। इन दोनों आइटम्स के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और अब जो डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एक और बॉस बचा है जो कि लेवल 2 का है। इसके अलावा यहाँ पे एवर रैशेस ग्लास हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन जिन्वू के किसी काम के नहीं हैं, तो वो किसी और को दे देगा। मैजिक सोल्जर्स के पास ये होगा तो उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे कर्स रैंडन लूज बोन है जो कि उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में चूज़ किया था, लेकिन वो अब इसको हासिल नहीं कर सकता, तो उसे थोड़ा पछतावा हो रहा है। इसके अलावा उसे यहाँ पे एक की मिली हुई है जिसके कोई भी इंफॉर्मेशन उसको दिखाई नहीं देती। अब वर्ल्ड फ्री फ्रेगमेंट के लिए इसको यहाँ पे पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट मिल चुका होता है जो कि ज़रूरी है एलेंजार ऑफ लाइफ बनाने के लिए। तो वो चीज़ें मिल चुकी होती हैं और बस एक बची है
जिसके आगे वो अपनी मॉम को बचा सकता है। लेकिन अभी के लिए उसको वापस जाना होगा। अगली बार जब वो आएगा तो वो ज़रूर इसको हासिल कर लेगा।